कभी ऐसा लगा है कि अंदर ना एक आग सी जल रही हो, एक ऐसी फीलिंग जो मानो सबको जलाकर राख कर देगी। अच्छा, आज हम गुस्से की इसी आग को समझने की कोशिश करेंगे और इसे शांत करने की कला भी सीखेंगे। और ये सब हम जानेंगे ज़ेन मास्टर थिच नाथ हान की टीचिंग्स के जरिए। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? सोचिए, कोई ट्रैफिक में एकदम से गाड़ी आगे निकाल ले गया, या ऑफिस में किसी ने आपके काम पर फालतू का सवाल उठा दिया, और बस अचानक से लगता है जैसे सारा कंट्रोल हाथ से निकल गया। और फिर जब वो गुस्से का तूफान गुजर जाता है तो पीछे क्या बचता है? अक्सर एक खामोश सा पछतावा। हम सोचते हैं, यार काश मैंने वैसा नहीं कहा होता, या काश मैं थोड़ा शांत रह पाता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस साइकिल को तोड़ने का कोई बेहतर रास्ता है भी? तो बिल्कुल रास्ता है, और इस सफर में हमारे गाइड होंगे थिच नाथ हान। उनकी जो गहरी समझ है ना, वो हमें सिखाती है कि गुस्सा असल में कोई दुश्मन नहीं है जिसे खत्म करना है, बल्कि वो हमारा ही एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो हमसे कुछ कहना चाहता है, जिसे बस सुनने और समझने की जरूरत है। और बस यही एक सोच सब कुछ बदल देती है। जरा सोचिए, गुस्से से लड़ने के बजाय क्या हम उसे एक छोटे से रोते हुए बच्चे की तरह देख सकते हैं? एक ऐसा बच्चा जिसे डांट फटकार नहीं, बल्कि प्यार और दुलार चाहिए। तो मतलब बात यह है कि गुस्सा बाहर से आया कोई हमलावर नहीं है। ये हमारे अंदर से ही उठी एक आवाज है, एक सिग्नल है जो बता रहा है कि हमारे अंदर कुछ तो है जो दर्द में है, और उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले अपने नजरिए को ही बदलने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि गुस्से को एक नए ढंग से कैसे देखा जाए। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि अगर गुस्सा एक रोता हुआ बच्चा है तो उसकी देखभाल करे कैसे? मतलब सिद्धांत समझना तो एक बात है, पर जब असल में गुस्से की लहर उठती है तब क्या करें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही सीधे और असरदार तरीके हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है माइंडफुल ब्रीदिंग, यानी सचेत श्वास। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना। उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं, बस महसूस करना कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ये उस तूफानी पल में एक लंगर की तरह काम करता है। तो अगली बार जब भी गुस्सा महसूस होना, तो कुछ भी कहने या करने से पहले बस अपनी सांसों पर ध्यान ले आइए और मन में इस एक लाइन को दोहराइए। ये एक जादुई मंत्र की तरह है जो हमारे रिएक्शन को केयर में बदल देता है। देखिए, ये गुस्से को दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना है, उसे संभालना है। तो ठीक है, अब जब हमने बुनियाद समझ ली है, तो चलिए अब उन व्यवहारिक कदमों को देखते हैं जिन्हें हम उस पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 कदम बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहला, रुकें। कुछ भी कहने या करने से पहले बस एक पल का ठहराव लीजिए। दूसरा, सांस लें, एक गहरी धीमी सांस जो उस पल की गर्मी को कम कर दे। तीसरा है पहचानें, अपने मन में बस ये मान लें कि हाँ, ये गुस्सा है। और चौथा, गले लगाएं, अपने गुस्से को प्यार से अपनाएं, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है। ठीक है, तो हमने उस मोमेंट की फीलिंग को तो संभाल लिया, पर अब ये पूछना भी तो जरूरी है कि ये गुस्सा असल में आता कहाँ से है, इसकी जड़ कहाँ है? अक्सर हमें क्या लगता है, यही ना, कि हमारा गुस्सा किसी और की वजह से है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया। पर जो बौद्ध नजरिया है वो हमें अंदर झांकने को कहता है। वो कहता है कि गुस्सा अक्सर हमारे अंदर की ही किसी पुरानी चोट या दुखती रग को छू जाता है। हो सकता है ये बचपन का कोई घाव हो जिसे कभी ठीक से समझा नहीं गया, या फिर अपनी ही काबिलियत पर शक करने की कोई गहरी आदत। और जानते हैं, जब हम गुस्से की जड़ को समझने लगते हैं ना, तो एक कमाल का बदलाव आता है। हम समझ से करुणा की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि जो इंसान हमें गुस्सा दिला रहा है, बहुत मुमकिन है कि वो खुद किसी गहरे दर्द से गुजर रहा हो, और जिस पल हम ये बात समझ जाते हैं, हमारा गुस्सा पिघल कर करुणा में बदल जाता है। हम फिर लड़ते नहीं, हम जुड़ने लगते हैं। और जब हम इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं तो हमारे रिश्ते पूरी तरह बदल जाते हैं। हम झगड़ा बढ़ाने के बजाय एक दूसरे को समझने के लिए स्पेस बनाते हैं। हम ईमानदारी से कह पाते हैं कि देखो, मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे इसे संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और माफ करना वो किसी और पर एहसान करना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने का एक तरीका बन जाता है। तो सवाल यह है कि इन सारी प्रैक्टिसेस का, इन सभी अभ्यासों का आखिरी लक्ष्य क्या है? चलिए
अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक इंसान के तौर पर फीलिंग्स को महसूस करना ही बंद कर दें। नहीं, गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। उसे दबाना या ख़त्म करना ये हमारा मकसद है ही नहीं। असली लक्ष्य तो ये है कि हम अपने गुस्से को एक टीचर की तरह देखें। ये एक मौका है ये समझने का कि हमें चोट कहाँ लगी है, हमें मरहम की ज़रूरत कहाँ है। जब हम गुस्से को समझते हैं तो असल में हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं और अपनी देखभाल कर पाते हैं। और आखिर में सबसे खूबसूरत सच कि शांति कोई मंजिल नहीं है जैसे हमें कहीं बाहर जाकर खोजना है। नहीं, शांति तो एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास जो हर सांस में, हर कदम में मौजूद है, ठीक अभी यहीं हमारे अंदर। तो इसी एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं कि अगली बार जब गुस्सा दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या उसे एक दुश्मन समझकर भगा दिया जाएगा या फिर एक पुराने दोस्त की तरह दरवाज़ा खोलकर पूछा जाएगा, आओ बैठो और बताओ तुम्हें किस बात का दर्द है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।